हरे कृष्णा। आमलका एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को आमलका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलका एकादशी, जिसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका पालन करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परम भगवान श्री कृष्ण इसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य व्रत ना रख पाए तो अमालका एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, तो आइए आज हम श्रवण करेंगे अमालके एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्री मुख से विजय एकादशी की कथा एवं महत्व सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महत्व और कथा सुनकर हम तृप्त हो गए हैं। अब आप मुझे फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि विधान है और इस व्रत से हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमलका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान से मिलते पुण्य फल के समान है। हे राजन, मैं आपको अब अमालका एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे, राजा मांधाता, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ हे कहने लगे, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमलका एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नाम का एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और आवाला वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमालका एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रियजनों ने हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रियजनों के संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, आद्र से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए
और सर्व पापों को नाश करने वाले हो, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा आदर स्वीकार करें। आप स्वयं ही श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करें। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महत्व सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने अपने घर चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमलका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाकर युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से भरपूर होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज से सूर्य के समान, काटी से चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। दैव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ आ गया। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र को निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं भी मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों में वह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहे देख वह उन मलेच्छों को संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आए तो उन्होंने सभी मलेच्छों को मारा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठे और सोचने लगे, इन मलेच्छों को आखिरकार किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राण की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों से निश्चित रूप में सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, तो यह थी आमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा।
अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा और एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीन लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के पालन करता, माता पिता, उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आपके ही बस में है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने हम सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य भगवान बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं पर अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के पश्च के लिए उन भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा के रूप में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की नींद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा,
कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और जो एकादशी का व्रत करेंगे वह मनुष्य मुझे सदा ही प्रिय रहेंगे, और जो एकादशी की कथा सुनेंगे वह सदा सर्वदा स्वर्ग में वास करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी माता की अगली कथा के अनुसार गालक मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा नहीं था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले वह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम के राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था और चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और उत्साह पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते रहे। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थी। सब महिलाएं तो सींच कर चली जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींच कर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी सारी बातें कहती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? इस बार भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठ नहीं रही थी।
सब कोई कहने लगे कि पापघाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने के लिए कहा। उसका सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, मैं करूं तेरा निस्तारा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का रास ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। ना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। अंतकाल में सबको आपका ही कंधा मिले। से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आयो, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशाही शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी,
दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग में वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।